Hello बच्चों, I welcome you all in my YouTube channel Socionomics, a complete guide for social science. So student, this is part 3rd of my lecture series on lesson number 1 of Geography for class 9. And you know the name of the lesson is India, Size and Location. So students, as usual, I am going to start my video with the inspirational quote for today. And the inspirational quote for today is, winners are not those who never fail, but those who never quit. इसका मतलब होता है बच्चों कि जो भी विजेता होते हैं वो नहीं कहलाते जो कि कभी असफल नहीं होते, बल्कि विजेता तो वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। वो असफलता के बावजूद वो लगे रहते हैं और तब तक किसी काम को छोड़ते नहीं जब तक उस काम में उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। बच्चों, आपको पता होगा महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन आप जान के हैरान रह जाओगे बच्चों कि एक दो नहीं बल्कि 1000 एक्सपेरिमेंट थॉमस अल्वा एडिसन का फेल हुआ। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार सक्सेसफुली किया और वो एक महान व्यक्ति जीवन में अपने वो बन गए और अभी भी उनका नाम हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्व के साथ लेते हैं। तो बच्चों, हमेशा हमें याद रखना है कि हमें असफलता से घबराना नहीं है, लगे रहना है। आज नहीं तो कल सफलता जरूर आपको जीवन में मिलेगा। तो इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ मैं आपका एजुकेटर चंदन कुमार सिंह आपको मैं नया कॉन्सेप्ट कुछ आज बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनिएगा और इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। बच्चों, सबसे पहला टॉपिक आज के इस वीडियो का है, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों, आपको ये पता होगा कि इंडिया का लॉन्ग कोस्टल बाउंड्री है और इंडिया का लॉन्ग कोस्टल बाउंड्री होने कारण इंडिया को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है इंटरनेशनल ट्रेड में। बच्चों, क्या आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड जो कि दो अलग अलग देशों के बीच में होता है। When the trade take place between the different countries of the world, it is called the international trade. For example, the trade that takes place between USA and India is the international trade. So students, as you can see on this whiteboard, I have drawn the map of the world, and here I have shown the Asian continent, European continent and African continent. Students, as I already told you that India has a long coastal boundary. तो इंडिया के लॉन्ग कोस्टल बाउंड्री होने कारण जितने भी यूरोपियन कंट्रीज से शिप होते हैं वह इंडिया के कोस्टल बाउंड्री होते हुए एशियन, ईस्ट एशियन और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को करते हैं। उसी दौरान जो है यूरोपियन कंट्रीज के जो भी शिप होते हैं वो इंडिया के साथ भी आसानी से ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। आपको पता होगा बच्चों कि इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड को आसानी से करने के लिए अपने कोस्टल बाउंड्री पे बहुत सारे सी पोर्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि मुंबई सी पोर्ट, विशाखापट्टनम सी पोर्ट, पारादीप सी पोर्ट, कोचीन सी पोर्ट। ये सब कुछ सी पोर्ट है जो कि इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर इंडिया लैंडलॉक्ड कंट्री होता, मतलब कि यदि इंडिया के चारों ओर लैंड एरिया होता, कोई भी वाटर बॉडी नहीं होता, तो क्या इंडिया को वह एडवांटेज मिल पाता जो आज इंडिया के पास है इंटरनेशनल ट्रेड में? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुद नसीब हैं कि भगवान ने हमें ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर दिया है
जिससे कि हमारा देश जो है वो आसानी से दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल हो पाता है। आप बच्चों देखिएगा कि यूरोप से जो भी शिप है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जा करके अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, और वही सब शिप जो है वो पैसिफिक ओशन होते हुए केप ऑफ गुड होप, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है, वहाँ से आगे बढ़ते हुए इंडिया के कोस्टल बाउंड्रीज को टच करते हुए शिप जो है वो वेस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। इससे भी इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वह इजीली ट्रेड लिंक को इस्टेब्लिश कर सके यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। तो इससे ये प्रूव हो जाता है बच्चों कि इंडिया हैज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन in terms of the international trade, and India is blessed to have such a long coastal boundary which help India to establish its trade relation with different countries of the world. Now students, I am going to teach you the last topic of this lesson, and the last topic of this lesson is India and the world. So student, you know India is a land of diversity. Many culture, tradition, language, religion are followed in India. So India is called the land of diversity. And the beauty of this great nation is that there is unity in the diversity. Student, India is one of the most important countries of the world. So let us look what we have to study in the last topic of this lesson. So India and the world is the topic which we are going to learn. So first point, African, Arabians and Chinese always had deep rooted trade relation and cultural link with India. इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो अरेबियंस थे, जो आपके अफ्रीकन्स थे, जो चाइनीज थे, इन लोगों का बहुत पहले से ही इंडिया के साथ ट्रेड और कल्चरल लिंक रहा है। आप देखिएगा बच्चों, इंडियन स्पाइसेस हो या सिल्क हो या कॉटन हो, वो हाईली डिमांडेड हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, और इसी वजह से बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के जो मर्चेंट्स थे वो इंडिया में आते थे और इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन को इस्टेब्लिश करते थे। आपको बच्चों पता होगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड के कल्चर, वर्ल्ड के ट्रेडिशन, वर्ल्ड के लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया है, साथ में खुद भी इंडिया जो है वो वर्ल्ड के कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ है। आपको बच्चों पता होगा कि पहले के ज़माने में जो सी रूट हुआ करता था वो काफ़ी डेंजरस हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में शिप काफ़ी हाईली डेवलप नहीं थे जैसे कि आज है, तो लोग समुद्री यात्रा को करने से काफ़ी डरते थे। और आपको पता है बच्चों कि इंडिया जो है बहुत सारे एशियन कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है, तो माउंटेन पासेस की मदद से एशियन कंट्रीज के जो भी रिलीजियस प्रीचर्स थे वो इंडिया में आते थे और इंडिया में अपने देश का रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन को स्प्रेड करते थे। साथ में इंडिया के कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन को समझ करके, सीख करके वो जो रिलीजियस प्रीचर्स इंडिया में आते थे फॉरेन कंट्रीज से, वो अपने कंट्रीज में जा करके रिलीजन, कल्चर इंडिया के स्प्रेड करने का काम करते थे। साथ में बच्चों आप देखिएगा कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में फॉरेन कंट्रीज से आया, इस्लाम इंडिया में फॉरेन कंट्रीज से आया, साथ में इंडिया में जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन हुआ वो इंडिया से बाहर कई देशों में फैला। तो इससे पता चलता है बच्चों कि इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पूरे वर्ल्ड के कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस करने में। इंडिया ग्रेट सेंटर हुआ करता था लर्निंग का। इंडिया में लर्निंग सेंटर जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी था, साथ में इंडिया का जो नॉलेज था उसको एडमायर पूरे वर्ल्ड के लोग करते थे। आपको पता हो बच्चों, डेसिमल सिस्टम
जो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसका शुरुआत जो है वो इंडिया में ही हुआ है। आपको पता होगा हमारे देश के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, उन्होंने वर्ल्ड को जो है एक नया विज्ञान में नजरिया दिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक महत्वपूर्ण देश रहा है पूरे विश्व में। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं डू यू नो सेक्शन इस वीडियो का। तो आज का जो बच्चों डू यू नो सेक्शन है, उसमें हम लोग जानेंगे कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला जो स्टेट है उसका नाम है पार्क स्टेट। स्टेट का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि स्टेट जो है वो नैरो वाटर बॉडी होता है, जो कि टू लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है। तो जो पार्क स्टेट है बच्चों, वो बे ऑफ बंगाल और पार्क बे को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट बच्चों आप देखिएगा कि स्विस कैनाल जो है जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, जिसके ऊपर इजिप्ट का पूरा कंट्रोल है, उसके बनने के बाद जो डिस्टेंस है इंडिया और यूरोप के बीच में वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गया, और इससे इंडिया को काफी ज्यादा इजीनेस हुआ इंटरनेशनल ट्रेड में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि मेरे वीडियो से आपको किसी तरह का फायदा पहुंचा होगा बच्चों, तो डोंट forget to subscribe my channel, and the name of this channel is Socionomics, a complete guide for social science. So till then, bye bye to all of you बच्चों. Stay safe, stay healthy during this time of pandemic.